गणित कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी बुक से काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, दो संपूरक कोणों में, कोण कैसे हैं? संपूरक। आपको पता होना चाहिए संपूरक कोण उसे कहा जाता है जहां पे दोनों कोणों का योग 180 अंक हो। जैसे मान लो ये एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पे बना कोण कितना होता है? 180 अंश। अब यहां पे मान लीजिए ये बिंदु कोई O है, ये आप लाइन खींच दीजिए, तो यहां पे ये वाला कोण और इधर वाला कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ 180 अंश होगा और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? संपूरक होंगे। अब क्वेश्चन में आपके कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में जो बड़ा वाला कोण है वो छोटे वाले कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा वाला जो कोण है वो छोटे वाले से कितने डिग्री अधिक है? 18। तो अगर ये छोटे वाला x है तो बड़ा वाला 18 अधिक है। अधिक का मतलब होता है प्लस, इसका मतलब बड़ा वाला हो गया x प्लस 18। तो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो दोनों का जोड़ कितना होगा? 180। तो जब आप सवाल लगाएंगे तो लिखेंगे माना छोटा वाला कोण बराबर x डिग्री। तो जो बड़ा वाला कोण होगा आपका वो 18 अधिक है, तो x प्लस 18 डिग्री। अब चूंकि दोनों संपूरक हैं इसलिए दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 अंश। तो आप लिखेंगे x छोटा वाला प्लस x प्लस 18 बड़ा वाला और दोनों का जोड़ बराबर हो गया 180 अंश। तो देखिए जब आप x में x जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 18 बराबर, इधर दाहिनी तरफ आपका है 180। तो 2x बराबर 180, ये प्लस का 18 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 18। तो 2x बराबर 180 से अगर आप 18 घटा दें तो आपका बचेगा 162 अंश। कितना बचेगा? 162। तो x बराबर 162, ये 2 जाएगा बटे में, तो 2 से 162 को भाग करोगे तो आएगा 81। तो x बराबर आपका कितना आ गया? 81 अंश। आपने क्या माना था? छोटा कोण x, इसका मतलब छोटा कोण 81 अंश हो गया। तो आप आंसर लिखेंगे, आंसर आपका होगा कि कोण बराबर, पहला कोण छोटा वाला x था, x निकला है 81, तो पहला कोण हो गया 81 अंश। और दूसरा कोण जो हुआ आपका, दूसरा कोण साफ साफ लिखा है कि 18 अंश अधिक है। तो इस 81 में आप 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 99 अंश। तो ये आपका आंसर हो गया 81 अंश 99 अंश। तो आप आंसर लिखेंगे कोण बराबर कितने हुए? 81 अंश कामा 99 अंश। तो ये आपका था एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। काफी आसान, काफी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रखें क्योंकि हम पूरी मैथ आपकी कंप्लीट कराने वाले हैं। आपका नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा अगर चैनल आपका सब्सक्राइब है। और डेली शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे विजिट कीजिएगा। ना 7 बजे टाइम मिले तो किसी भी दिन में आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अपनी मनचाही इंग्लिश मैथ पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम साइंस की क्लास भी आपको उपलब्ध कराएंगे। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है 7 बल्ले, कितने? 7 तथा 6 गेंद का मूल्य है 3800 रुपया। 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य है 1750 रुपया। फिर आप प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद का मतलब, प्रत्येक का मतलब एक, हमें निकालना है एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य। देखिए आप ऐसे समझिएगा, जैसे मान लो एक पेन 5 रुपए का मिलता है तो 2 पेन कितने हुए? 10 रुपए के। 3 पेन कितने हुए? 15 रुपए के। तो आपने क्या किया? 5 से गुणा किया। तो इसी तरह
अगर एक बल्ले का मूल्य हम x माने तो दो बल्ले का 2x, तीन बल्ले का 3x। अगर हम गेंद का मूल्य y माने, एक गेंद का y तो दो गेंद का 2y, तीन गेंद का 3y। तो इस तरह हम दो समीकरण बना लेंगे और उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करके हम x और y का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हमसे जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? बल्ले और गेंद का मूल्य, प्रत्येक का मतलब एक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना एक, सबसे पहले बल्ला है तो हम बल्ला मानेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर रुपया x। एक बल्ले का मूल्य कितना हुआ? x। और मान लिया कि माना एक गेंद का मूल्य बराबर हमने मान लिया रुपया y। इतनी बात समझ आ सकती है? एक बल्ले का मूल्य हमने मान लिया x रुपया और एक गेंद का मूल्य मान लिया हमने y रुपया। तो देखिए पहले कितनी गेंद हैं? बल्ले कितने हैं? 7 बल्ले हैं। जब एक बल्ले का x तो 7 बल्ले का हुआ 7x। तो हम लिखेंगे 7x प्लस 6 गेंद, एक गेंद का y तो 6 गेंद का 6y, और बराबर दोनों का टोटल कितना है? 3800 रुपया। तो बराबर यहां पे लिख दिया 3800। ये हमारी बन गई समीकरण नंबर 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? आगे देखिएगा। ठीक कह रहा है तीन बल्ले, तो एक बल्ले का x तो तीन बल्ले का 3x प्लस 5 गेंद, एक गेंद का y तो 5 गेंद का 5y, और ये टोटल दिया है 1750 रुपया। ये समीकरण नंबर हो गई 2। अब किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालिए और दूसरी में रख दीजिए, आंसर आपका आ गया। तो हमने लिखा समीकरण 1 से ये समीकरण 1 है। तो हमने क्या लिखा? चलिए 2 से, 2 में यहाँ पे 7x है, यहाँ पे 3x है। 1 से निकालेंगे तो गिनती बड़ी आ जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 2 से निकालेंगे तो गिनती छोटी आएगी, इसलिए 2 से निकाले जा रहे हैं। तो हमने लिखा समीकरण 2 से, ये 3x है, 3x बराबर इधर है 1750, ये प्लस का 5y उधर ले जाएंगे तो माइनस का 5y, और ये 3x, अगर ये 3 हटा दें यहां से तो कहां चला जाएगा? नीचे। इसका मतलब x का मान ये आ गया कहां से? समीकरण 2 से। अब ये x का मान हम रख देंगे समीकरण किसमें? 1 में। तो समीकरण 1 हमारी है 7x प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, हमने मान किसका निकाला है? x का। तो 7x उधर कर देंगे तो इधर क्या बचेगा? 6y। इसका मतलब 6y बराबर हमारा हुआ ये 3800 है, माइनस ये 7x इधर कर दिया तो माइनस का 7x। तो 6y बराबर हो गया 3800 माइनस 7 और x के बीच कोई निशान नहीं तो गुणा का, और x की जगह पर ये हमने मान रख दिया। क्या? चलिए यहाँ पे जगह कम है, इधर के दे रहे हैं। ये हमारा 6y है बराबर 3800। यहां हम इसमें एक काम कर रहे हैं। देखिए समीकरण 1 से हमारा क्या है? समीकरण 2 से हमारा x का मान निकला 1750 माइनस 5y बटे 3। अब ये x का मान हम उठा के रख देंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 हमारी है 7x, तो x की जगह पर x का मान रख देंगे। क्या है? 1750 माइनस 5y बटे 3। ठीक है, प्लस 6y बराबर कितना है? 3800। तो ये हुआ 3800। ठीक, अब देखिए यहां पे नीचे हर कितना है? 3। तो हम 3 से पूरी समीकरण को गुणा कर देंगे। तो अगर हम यहां पे 3 से गुणा कर दें
तो यहाँ पे 6y को भी 3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी 3800 को 3 से गुणा कर देंगे। ऐसा करने से नीचे का 3 का झंझट नीचे का खत्म हो गया। 7 को 1750 से गुणा करोगे, 7 शून्य 7 पन्ना 35 के 5 मतलब 3 और 7 7 49 और 3 52 का 2 मतलब 5, 7 एकम 7 5 12 और माइनस 7 का 5y में गुणा 35y और प्लस 3 छका 18y बराबर 3800 का 3 में गुणा कर देंगे, तो 3 का 0 0 में गुणा करोगे 0 आएगा, 3 अट्ठे 24 4 2 और 3 त्रिक 9 2 11 11400। तो ये 1250 35y माइनस का है, 18y प्लस का है। तो जब 1 माइनस 1 प्लस होता है तो घट जाता है, तो 35 से 18 घटेगा तो 17 बचेगा, तो माइनस का 17y बराबर इधर क्या है 11400। ये 1250 इधर है, सॉरी 12250 है, 12250। तो ये जो 12250 है, ये 11400 इधर ले आए तो माइनस का हो गया, तो माइनस 17y इधर ले गए तो प्लस का हो गया। ठीक है, अब आप घटा दें, 0 से 0 जाएगा 0 बचेगा, 5 से 0 जाएगा 5 बचेगा, 12 से 4 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 1 रह गया, 1 से 1 जाएगा 0 और 1 से 1 आ जाएगा 0, 850 बचा। इधर क्या है 17y। अब ये 17 कहाँ जाएगा बटे में, किसके नीचे 850 के नीचे, तो 850 के नीचे पहुंचा 17, तो यहाँ क्या 17 नीचे आ गया, इधर सिर्फ बचा y। 17 से 850 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। इसका मतलब यहां से आपका निकल आया y बराबर 50। y बराबर क्या निकल आया 50। अब y का मान हम यहां पे रख देंगे तो हमारा x निकल आएगा। तो हमने लिखा x बराबर क्या है 1750 माइनस 5 के साथ y, तो y के जगह पर क्या रख देंगे 50, क्योंकि y 50 निकला है, बटे नीचे क्या है 3, तो 3 लिख दिया, तो बराबर 1750 माइनस 50 को 5 में गुणा करोगे तो 250 बटे नीचे 3, तो 50 से 50 खत्म हो गया, 1700 से 200 घटाया तो ये हुआ 1500 और नीचे क्या है 3, भाग कर दिया तो आ गया 500। तो x बराबर कितना आ गया 500। तो आपने देखा x बराबर आया 500 और y बराबर आया आपका 50। x क्या है बल्ले का मूल्य, इसका मतलब एक बल्ले का मूल्य आपका 500 है। तो आप आंसर लिखेंगे कि एक बल्ले का मूल्य या एक बल्ला कितने का है 500 रुपए का, कितने का 500 रुपए का, और एक गेंद जो आपकी है वो कितनी है 50 रुपए। ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, राइट। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका भिन्न वाला सवाल है। तो आप जानते हो भिन्न किसको कहते हैं, जिसमें अंश और हर ऊपर और नीचे। तो जब भी भिन्न की बात होती है, अगर हमें पता करना होता है तो हम क्या मानते हैं कि माना भिन्न बराबर हमारी x बटे वाई, ये अंश है और ये क्या है हर। अब वो ये कह रहा है कि अगर किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, कितना 2, जैसे x में 2 जोड़ दिया जाए और y में भी 2 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न क्या हो जाती है 9/11। इसका मतलब ये भिन्न बराबर हो गई 9/11। अब इसको सही करके हम समीकरण बना लेंगे। तो 11 का x में गुणा होगा तो 11x प्लस 11 का 2 में गुणा होगा तो 22 बराबर इधर 9 का y में गुणा होगा
तो 9y प्लस 9 का 2 में गुणा होगा तो 18, तो 11x, 9y को इधर ले आओ, माइनस का 9y बराबर इधर 18 है, प्लस का 22 उधर ले जाओ तो माइनस का 22, तो 11x माइनस 9y बराबर 22 से 18 घटाओ तो माइनस का 4। ये आपकी हो गई समीकरण नंबर 1। 22 से 18 घटाओगे माइनस का 4 बचेगा। फिर वो कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि अगर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में क्या जोड़ दिया जाए? 3। दोनों का मतलब कि अगर अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, इसका मतलब x में भी 3 जोड़ दिया जाए और y में भी 3 जोड़ दिया जाए, तब क्या हो जाता है? तब भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। ये बराबर हो जाएगी 5/6। अब यहां से भी एक समीकरण बना लेंगे। कैसे? 6 का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 6 का 3 में गुणा करेंगे 18 बराबर 5 का y में गुणा करेंगे तो 5y प्लस 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 5 3 15, तो 6x 5y इधर ले आओ तो माइनस का हो गया बराबर इधर 15 है, प्लस का 18 उधर ले जाओ तो माइनस का हो गया, तो 6x माइनस 5y बराबर 18 से 15 घटा दो तो माइनस का 3 बच गया। ये आपकी आ गई समीकरण नंबर 2 और ये थी नंबर 1। अब नंबर 2 से 6x बराबर ये -3 है, -5y को उधर ले जाओ तो प्लस का 5y हो गया। अगर 6 यहां से हटा दो तो बटे में चला गया, तो ये x का मान निकल आया समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या निकल आया? ये x का मान। अब 2 से निकाला है तो x के मान को रखेंगे कहां पे? समीकरण 1 में। हमने लिखा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारी है 11x, जहां पे x है, x की जगह पर हम ये रख देंगे क्या? -3 प्लस 5y बटे 6, 11x ठीक है, -9y, -9y ये बराबर -4, तो यहां हमने लिख दिया बराबर -4, यहाँ पे जगह नहीं दिया। अब देखो 11 का -3 में गुणा होगा तो -33, प्लस 11 का 5 में गुणा होगा तो 11 पचे 55y बटे नीचे 6, और ये माइनस का 9y बराबर ये माइनस का 4। अब नीचे का 6 का झंझट, बटे का झंझट खत्म करना है, तो बटे में 6 है तो पूरी समीकरण को हम 6 से गुणा कर देंगे। तो जब इसको 6 से गुणा करेंगे तो 6 कट जाएगा, ये बचेगा -33 प्लस 55y, माइनस इसको 6 से गुणा करेंगे तो 6 9 54y बराबर इसको 6 से गुणा करेंगे तो -6 4 24, तो 55y से 54y घटेगा तो सिर्फ y बच जाएगा। इधर -24 है, ये माइनस का 33 उधर ले जाओगे तो प्लस का 33 हो जाएगा, तो y बराबर 33 से 24 घटेगा 9 हो जाएगा। y का मान 9 निकल आया। y का मान बच्चों कितना निकला? 9। अब हम ये y का मान रख देंगे, x का मान निकल आएगा। जैसे आपका ये x का मान है ये वाला, तो इसमें हम y की जगह पे क्या रख देंगे? 9 रख देंगे। तो देखिए x बराबर हमारा निकला, x बराबर -3 माइनस का 3 प्लस का 5y, तो प्लस 5 गुणित y की जगह पर 9 बटे नीचे क्या है? 6, तो बराबर -3 प्लस 9 का 5 में गुणा हुआ 45 बटे नीचे 6, 45 से 3 घटाओगे 42 और बटे नीचे 6, और 6 से 42 को भाग करोगे 7,
तो x बराबर हमारा कितना आ गया 7, x बराबर 7 आया और y बराबर 9। हमसे पूछ रहा था भिन्न ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो? भिन्न। तो हम आंसर लिख देंगे अपना कि भिन्न बराबर, भिन्न हमारी क्या थी? x बटे y। तो x की जगह पर 7 और बटे y की जगह पर 9। तो ये हमारा आंसर हो गया, हमारी भिन्न निकली 7 बटे 9। तो एक्सरसाइज 3.3 ये आपकी कंप्लीट हो गई। पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है, दूसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 है। और ध्यान रखें, आप कक्षा 10 की कोई भी गणित पढ़ते हो, जो बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन होते हैं वो आपको हर बुक में मिलेंगे, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक हो, चाहे मनोहर रे की बुक हो, चाहे वो आर.डी. शर्मा की बुक हो, कोई भी बुक। तो हम वही क्वेश्चन आपको करा रहे हैं जो हमेशा गारंटेड बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, और अगर आप हल कर लेंगे तो इस एक्सरसाइज से इसके बाहर बोर्ड के एग्जाम में कुछ भी नहीं आए। तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।